हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीएससी पेट एग्ज़ाम जो कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 18 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है और फॉर्म अभी भी जो है भरा जा रहा है। तो 27 जुलाई जो है लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़, वो घटना चक्र अध्ययन सामग्री वाली है और एमसीक्यू वाली ऑलरेडी आप जो है देख रहे होंगे चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा तो इस सीरीज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं उतना ही इसमें टू द पॉइंट नोट के रूप में कवर किया गया है। जैसा कि प्रीवियस 2021 वाला जिन्होंने पेपर दिया है और जिन्होंने घटना चक्र वो अच्छे से कवर किया था, अध्ययन सामग्री प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन्होंने अच्छे खासे नंबर जो है गेन किए हैं, क्योंकि सारे के सारे जो प्रश्न रहे वो घटना चक्र से आए हुए थे, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी आपको बना चुका हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिलेबस क्रमांक जो पहला है आपका भारतीय इतिहास, और इसमें जो पहला टॉपिक दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे टू द पॉइंट नोट के साथ। और जैसे ही भारतीय इतिहास कवर हो जाएगा वैसे जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए। और जिनको भी बुक लेनी है मार्केट में बुक जो ऑलरेडी आप अवेलेबल है, बुकें जो है मार्केट में मिल जाएंगी, या आप ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट पर जाकर जो है आप परचेज कर सकेंगे, मिल सकती वहाँ पर भी। इनकी वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया है ssgcp.com। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है जो कि आपकी सिलेबस में है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही आएगा। आइए हम लोग टू द पॉइंट नोट को कवर करते हैं। और इस टू द पॉइंट नोट को जिसने भी अच्छे से कवर कर लिया है, 18 सितंबर को जो होने वाला पेपर है वो अच्छा खासा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2021 में जो प्रश्न बने थे वो घटना चक्र से ही आए थे सब। तो पहला जो चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। टू द पॉइंट नोट के साथ ही हम लोग कवर करेंगे। पशुपालन का प्रारंभ जो है वो सबसे पहले किस काल में हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से प्राप्त हुए हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आपको स्थल दिखेगा आदमगढ़ या बागौर। तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, जबकि भीलवाड़ा राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य पाषाण कालीन महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि हड्डी की से निर्मित जो सींग निर्मित उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महदहा उत्तर प्रदेश यानी प्रतापगढ़ से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज कब की गई थी? तो वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, तो उस स्थल का नाम याद रखिएगा, बुर्ज होम। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला फैक्ट है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डिटेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने? डिटेरा एवं पीटरसन ने। अगला फैक्ट है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में प्रारंभ हुआ है, तो आपको याद रखना है नवपाषाण काल में। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जहां से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पर यदि पूछा जाता है कि मानव
साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं, तो आप पढ़े हैं कि सर्वप्रथम जो मानव का सर्वप्रथम से साक्ष्य मिला है कहाँ से, तो यह नर्मदा घाटी, नर्मदा क्षेत्र से मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है कि चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग को किस काल नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण युग के नाम से भी। अगला फैक्ट है नवदा टोली। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, एच.डी. सांकलिया ने। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राख के टीले किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर होगा संगनकल्लू, कर्नाटका। अगला फैक्ट है कि गेरुवर्णी गैरिक मृदभाण पात्र की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आएगा, तो आप बताइएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला अति महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल दे रखे हैं और उनके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता दिए गए हैं और किस वर्ष में खुदाई की गई थी। पहला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोजकर्ता या उत्खनन जो करता है वह दयाराम साहनी है और यह वर्ष 1921 में इसकी खुदाई कराई गई थी। वहीं पर मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी में कराया गया। रोपड़ की खुदाई 1953 और 55 में जो है किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। जबकि लोथल स्थल की खुदाई जो है 1955 और 62 के बीच यश आर राव के द्वारा कराई गई थी। तो याद रखिएगा कभी कभी स्थल और साथ ही उत्खननकर्ता या खोजकर्ता जो है मिलाने को एग्जाम में दे देते हैं, तो याद जरूर रखिएगा। अगला जो स्थल है आपका वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, तो कालीबंगा स्थल की जो खोज है या इसके जो उत्खननकर्ता खोजकर्ता रहे हैं ये रहे हैं अमलानंद घोष और इसकी खुदाई जो कराई गई थी वर्ष 1952 ईस्वी में ही। वहीं पर रंगपुर स्थल जो कि गुजरात में पड़ता है तो एम.एस. वत्स द्वारा 1935 में कराया गया। चन्नूदड़ो जो कि एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1935 में ये भी, तो रंगपुर और चन्नूदड़ो दोनों उसी साल में रहे हैं और जबकि खुदाई जो करता रहे हैं वो एम.एस. वत्स रहे हैं, चन्नूदड़ो के एन.जी. मजूमदार। सुरकोटदा जो कि जे.पी. जोशी के द्वारा 1964 में। वहीं पर बनावली आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1974 और 77 के बीच। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश का स्थल है और ये सबसे पूर्वी स्थल पड़ता है हिंडन नदी पर, तो ये यज्ञदत्त शर्मा होंगे की खुदाई और यह 1958 से संबंधित है। कोट दीजी है जो कि फजल अहमद खां के द्वारा 1953 में। सुध कांगनेडोर जो कि आर.एल. स्टाइन के द्वारा 1927 ईस्वी में। इसके बाद मांडा है जो कि जे.पी. जोशी के द्वारा 1982 ईस्वी में। मांडा के बाद एक और स्थल अगर पूछ लिया जाता है मांडी, ठीक है, मांडा और मांडी। तो मांडी कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी में, तो याद रखिए यूपी स्पेशल से मांडी। लेकिन मांडा यदि पूछा जाता है तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये जो 4 छोर पड़ते हैं आपके हड़प्पा स्थल के, ठीक है, तो चारों स्थल का जो विस्तार है चारों साइड का, तो जो मांडा है सबसे ऊपर पड़ता है यानी उत्तरी छोर है। इसके बाद सुध कांगड़ेडो जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, आप इसको देख रहे हैं, तो ये सबसे आपका पश्चिमी क्षेत्र होगा। वहीं पर पूर्वी यदि पूछा जाता है तो आपका होगा आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर अवस्थित है। और सबसे जो साउथ छोर है, दक्षिणी छोर हड़प्पा स्थल का, वो पड़ता है आपका अहमदाबाद महाराष्ट्र का। तो इन 4 स्थल को याद रखिएगा। अगला जो फैक्ट है मांडी हो गया। इसके बाद बालाकोट है। तो बालाकोट की खुदाई जो है जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा 1973 और 76 में। धौलावीरा की खुदाई जे.पी. जोशी ने 1967 और 68 में कराई थी। मिताथल स्थल जो कि सूरजभान के द्वारा 1968 में। वहीं पर राखीगढ़ी, तो जो आपका हड़प्पा स्थल है उसमें जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो है। वहीं पर जो कि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है आपका वो पाकिस्तान में स्थित है।
वर्तमान टाइम लोकेशन। और यदि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो स्थल है भारत का, तो वो आपका राखीगढ़ी ही है, ठीक है। और इसकी खुदाई सूरज भान ने 1969 ईस्वी में कराई थी। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, देखिएगा जरूर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है कि भारत में सबसे पहले वर्ष 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले नियुक्त होने वाले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में कौन रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम रहे हैं वर्ष 1861 ईस्वी में। अगला फैक्ट है लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1901 ईस्वी में इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो याद रखिएगा, तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके सर्वेक्षक के रूप में पहले जो नियुक्त होने वाले रहे हों वो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे हैं वर्ष 1861 ईस्वी में। वहीं पर पहले जो महानिदेशक रहे हैं वो जॉन मार्शल को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला फैक्ट है सैंधव सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में से अलग अलग कालों में जो पाए गए हैं, इसका जो साक्ष्य मिलता है, इसका जो पूर्व यानी जो आपको साक्ष्य मिलता है कि आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले है, तो वह जो है साक्ष्य जो मिलता है वो मृदभांड से। अगला फैक्ट है कि काले रंग की आकृतियों से चिन्हित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है वो चित्रित लाल मृदभांड है, जबकि वहीं पर यदि पूछा जाता है धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, चित्रित लाल मृदभांड है तो आप हड़प्पा सभ्यता से रिलेट कीजिएगा। और वहीं पर धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं, तो यह आर्यों से संबंधित माने गए हैं। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन नदियां के किनारे जो बसे नगर हैं, जैसे कि हड़प्पा स्थल है, तो हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो रावी होगा। तो मिलाने को अक्सर पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ नदी जो है, यानी जो रोपड़ आपका जो कि पंजाब में है, तो ये सतलज नदी है। कालीबंगा राजस्थान से संबंधित यह घग्गर नदी पर स्थित है, ठीक है। इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद लोथल जो कि भोगवा नदी पर है, गुजरात का है, जिसको आप पत्तन नगर से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जिसे पत्तन नगर से भी जाना जाता है? तो यह लोथल है जो कि गुजरात का है। इसके बाद सुतकांगने डोर है जो कि दास्क नदी पर स्थित है, और इसका जो लोकेशन है आप जानते हो, यह भारत में स्थित नहीं है, ये सबसे पश्चिमी छोर है और ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस नदी पर है? दास्क। अगला जो स्थल है वो सुतकाकोह है जो कि सादीकौर नदी पर स्थित है। इसके बाद ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यूपी स्पेशल बन जाता है, तो ये आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी पर स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। रंगपुर है जो कि गुजरात में है, तो यह भादर नदी पर स्थित है। कोटदीजी है सिंधु नदी पर। इसके बाद कुणाल है सरस्वती नदी पर। चन्हूदड़ो सिंधु नदी पर है। बनावली सरस्वती नदी पर है, तो बनावली भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद मांडा है जो कि मांडा आपका पड़ता है जम्मू में, सबसे ऊपरी छोर है हड़प्पा स्थल का, तो यह आपका है चिनाब नदी पर। इसके बाद भगवानपुरा है, तो यह भी सरस्वती नदी पर है। दैमाबाद सबसे जो कि आपका साउथ छोर पड़ता है हड़प्पा स्थल का, तो यह प्रवरा नदी पर है और यह महाराष्ट्र लोकेशन है इसका। आमरी जो कि सिंधु नदी पर है। राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी पर है। तो राखीगढ़ी भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, याद रखिएगा, ठीक है। और राखीगढ़ी की जो लोकेशन होगी वो कहाँ है? तो आरजे दड़ी राजस्थान में है। आरजे राखीगढ़ी है, हरियाणा में होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। कालीबंगा आपका राजस्थान है, हरियाणा होगा ये चार, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ दोस्तों? हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि जो वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी।
तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट बना के दे दें कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो जो आपका कथन होगा वह गलत होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है जबकि जो वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी। अगला फैक्ट है पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी, लेकिन यदि लोहा पूछ लिया जाता है तो लोहा मत लगाइएगा, लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पा वासियों को। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो चालित चाक होता नहीं, जो कुम्हार लोग बनाते हैं। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। तो प्रारंभिक में जो रहा है वो पैर से चलाते रहे, उसके बाद फिर हड़प्पा काल जैसे जैसे आगे बढ़ा उस समय देखे जाए तो परिपक्व हड़प्पा के दौरान देखेंगे तो जो कुम्हार लोग होते हैं क्या है, हाथ से ही चकवा अपना घुमाते थे और वहाँ से बीच में जो है जो भी बनाना होता था बर्तन वगैरह वो बनाते थे। तो परिपक्व हड़प्पा के दौरान में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला फैक्ट है कि मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वह पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित कलाकृतियों में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखेगा गाय, आप लगा दीजिएगा, वही आंसर आपका सही होगा। जबकि जो हाथी है, गैंडा है, बाघ है, हिरण है, भेड़ा, इन सभी का जो है अंकन मिलता है। अगला फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में जो खंबात की खाड़ी है इसके निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप लगाइएगा आंसर लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी पर स्थित है, और लोथल कहाँ है, जो कि एक पत्तन नगर भी है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। अगला तथ्य है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कौन सा है स्थल, वो है कालीबंगा। और कालीबंगा से कौन सा साक्ष्य मिला है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के। अगला फैक्ट है गुजरात के धौलावीरा। तो गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो आप लगाइएगा आंसर धौलावीरा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित कौन सा स्थल है, बनावली। और बनावली से कौन सा साक्ष्य मिलता है, तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति जो है मिलती है कहाँ पर, बनावली में। तो याद रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि पकी मिट्टी की बनी हुई हल की जो आकृति है, प्रतिकीर्ति है, ये किस स्थल से मिली है, तो बनावली स्थल से, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला फैक्ट है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार की जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, महान स्नानागार के साक्ष्य जो मिलते हैं उस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तथा यहाँ के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता सैंधव सभ्यता के लोग, कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। अगला फैक्ट है कि राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। किसने, सूरज भान ने। अगला फैक्ट है कि मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में लोकेशन है सुरकोटदा की। तो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों के दोनों कहाँ हैं,
आपके पड़ जाते हैं पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। जबकि आपका सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात, भारत में। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, रंगपुर किस नदी के किनारे? मादर नदी। और लोकेशन कहाँ है? राज्य गुजरात। रंगपुर गुजरात के किस क्षेत्र में है? तो सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से धान की भूसी के ढेर के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो है रंगपुर रहा है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात राष्ट्र। अगला है आपका रंगपुर की खुदाई 1953 और 54 के बीच शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो कभी कभी यस आर राव भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृदभांड मिले हैं। अगला है दधेरी। तो दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो याद रखिएगा दधेरी का लोकेशन। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। तो हिंडन नदी जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की है, और यह हिंडन जो नदी है यमुना की सहायक नदी है। अगला फैक्ट है सिंधु घाटी के जो लोग हैं वह किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा पशुपति शिव की। तो याद रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर, यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खासकर पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा, योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी, जबकि बाईं ओर गैंडा योम भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्रित हैं। तो योगी होंगे, और योगी के क्या है? योगी जी के जो है दाईं ओर, तो दाईं ओर ये होगा योगी का, और यहाँ पर जो है बाघ और क्या है? हाथी, जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंसा अंकित है, और नीचे जो है वह 2 हिरण हैं। ठीक है। अगला फैक्ट है योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। तो याद रखिएगा, दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर जो है गैंडा और भैंसा, नीचे 2 हिरण हैं, ऊपर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है योगी के सिर पर। और कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। अगला फैक्ट है मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। तो इनको जो माना गया है योगी, तो रुद्र शिव से जो है वो संबंध कर दिया गया है, किसके द्वारा? मार्शल महोदय ने। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला पार्ट है, इसकी तत्कालीन मांटंग गोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की है। बस इतना याद रखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में कराई थी, और हड़प्पा का लोकेशन रावी नदी पर स्थित है। बस इतना ही। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो याद रखिए कि जो हड़प्पा स्थल है इसकी खुदाई आपने देखा कि राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया 1921 में, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है बाएं तट पर। वहीं पर यदि पूछा जाता है कि
हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है इसकी जो खुदाई कराई गई थी वो राखलदास बनर्जी के द्वारा वर्ष 1922 में, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा रावी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, क्योंकि मिलान करने को अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला फैक्ट है वस्त्रों के लिए कपास। ठीक है, आप कपास पढ़ते हो कि सबसे पहले कपास का जो साक्ष्य है अपने भारत से ही है, सबसे ज़्यादा कपास अपना भारत नंबर में ही है। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया है। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, इसके उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कपास के जो साक्ष्य मिले थे वह सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुबड़ वाले बैल का जो साक्ष्य है जिसको कि आप कगुदमान वृषभ के नाम से भी जानते हो, तो कुबड़ वाले बैल या कगुदमान वृषभ की जो आकृति मिली है या आकृति वाली जो मोहर प्राप्त हुई है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किस स्थल से, तो वो है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो अंकन है वो किसका है, तो किस प्रकार के बैलों का, तो एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद जो है वो कुबड़ वाले बैलों का है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला फैक्ट है कि कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहरे सींग वाले देवता का अंकन किस स्थल से मिलता है, किस स्थल से साक्ष्य मिला है, तो कालीबंगा की, बस कालीबंगा याद रखो। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। तो कालीबंगा की मृत्तिका पर एक ओर जो है दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, वहीं पर दूसरी छोर पर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष लाता हुआ दिख रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो यदि याद रखिएगा जरूर कि मातृ देवी की जो उपासना होती थी वह सर्वाधिक जो है सिंधु सभ्यता में होती थी। साथ ही साथ अभी पढ़ के आ रहे हो कि शिव की उपासना भी करते थे, अभी देखे थे। ठीक है, जिसको कि आप पशुपतिनाथ, ठीक है, यहाँ पर था। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, लेकिन सर्वाधिक जो पूजा करते थे वह किसकी, मातृ पूजा। तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, साथ ही साथ पशुपति शिव की भी पूजा होती थी। मिस्र की सभ्यता का विकास किस की द्रोणी में हुआ है, किस नदी की द्रोणी में, तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। किस लिपि को, तो सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः जो क्या माना जाता है, प्राचीनतम लिपि है। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना वह भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। नहीं, यह जो लिपि थी वह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि जो है वो आप देखते हैं कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि रही वो भाव चित्रात्मक लिपि रही और वह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला फैक्ट है प्रमुख धातुएं दे रखे हैं और स्थल यहाँ पर बताया गया है, कौन सी धातु किस स्थल से प्राप्त हुई है। पहला दिया है तांबा। तो तांबा जो है
यह कहाँ से मिला है, तो इसका जो साक्ष्य मिलता है वो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। जबकि जो लाजवर्द है, लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से थी। तो लाजवर्द कहाँ, अफगानिस्तान से। फिरोजा और टिन जो है यह ईरान से। और प्रश्न ऐसे भी घुमा कर पूछ लेते हैं कि टिन का आयात जो होता था कहाँ से ना, ईरान से। इस तरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्राचीन काल में। अगला है आपका चांदी। तो चांदी का जो साक्ष्य मिलता है वो राजस्थान की जावर एवं अजमेर से खानों से प्राप्त हुआ था है, अफगानिस्तान से भी एवं ईरान से भी। सीसा, तो सीसा का साक्ष्य भी अफगानिस्तान से। शिलाजीत जो कि हिमालय में है, और गोमेद जो है ये गुजरात से। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो पहला टॉपिक रहा है भारतीय इतिहास का, जो कि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला जो टॉपिक रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता आपने कवर कर लिया है। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा वैदिक संस्कृति का। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और जितना लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट टॉपिक अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।